हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक और नया वीडियो। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो जो फेज 2 देने जाने वाले स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशली रहने वाला है। और उन स्टूडेंट के लिए है जो सेकेंड फेज में अपना जो सेकेंड फेज है वो देने जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जो इस बार फेज 2 है वो 2 पार्ट के अंदर कंडक्ट करवाया गया था। पहला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और उसका मेडिकल चल रहा है। ओके। और अभी अपना जो सेकंड पार्ट है वो 13 तारीख से स्टार्ट होकर 16 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख। इस जो अपना सेकंड पार्ट है इसके अंदर सेंटर कौन कौन से रखे गए हैं उनकी बात करूं तो पहला जो सेंटर रखा गया है कैंडिडेट के लिए वो रखा गया है बैरकपुर। दूसरा कैंडिडेट के लिए जो सेंटर रखा गया है वो बेंगलुरु। थर्ड भोपाल और चौथा अपना दिल्ली सेंटर रखा गया है। ये 4 सेंटर आपके लिए रखे गए हैं। और जो अपना दिल्ली वाला सेंटर है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए बनाया गया है। इस बार जो अपनी सेकंड पार्ट की जो गर्ल्स हैं फेज 2 देने जाने वाली हैं उनमें से 99% गर्ल्स का यहाँ पे दिल्ली में रखा गया है। तो आप सभी को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। जो आपको जीडी में ध्यान रखना है जिन बातों का वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना फेज 2 क्लियर कर सकते हैं। अपनी एंट्री से लेके जब तक आप गेट से बाहर नहीं निकलेंगे वो पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से आपको सुनना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसे ही आने वाले जो वीडियो है आपके डाउट से रिलेटेड या आपके जो फेज 2 होता है उससे रिलेटेड तो वो आपके पास पहुंच पाए। तो देखिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपकी एंट्री टाइम की। तो आपको सुबह 5 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। तो जब आप एंट्री करेंगे तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं। 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। वो 2 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं तो उन 2 डॉक्यूमेंट के नाम है। पहला जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा आपका आधार कार्ड। और आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ओके। सेकंड जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड। ये 2 चीजें आपको अपने साथ में लेके जानी है जब आप एंट्री कर रहे होंगे तब। और जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपकी ये दोनों चीजें चेक हो जाएंगी। फिर आपको अंदर ले लिया जाएगा सेंटर के अंदर। फिर आपका होगा वहां पे बायोमेट्रिक। क्या होगा बायोमेट्रिक। फिर आपका जब बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अलग अलग जैसे उनके पास व्यवस्था है। कहीं पे हॉल होते हैं कहीं पे हैंगर होते हैं तो उनके अंदर आपको बिठा दिया जाएगा। फिर आपको चेस्ट नंबर अलॉट किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे चेस्ट नंबर अलॉट किए जाएंगे। जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आप देख सकते हैं चेस्ट नंबर मेंशन है वही चेस्ट नंबर आपको वहां पे अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगी उसके अंदर आपको रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। पहले तो आपसे जो आपका कंसेंट फॉर्म है वो लिया जाएगा। नो रिस्क सर्टिफिकेट है वो फिल करवा के वो सभी वो कलेक्ट कर लेंगे। ओके। फिर आपसे क्या करेंगे वो कलेक्ट किया फिर आपको बैक टू बैक रनिंग के लिए ले जाया जाता है। और रनिंग के लिए 2 प्रोसेस होती है। कुछ सेंटर क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट पहले आ गए उनको पहले बैच में रनिंग करवा देते हैं। कुछ ऐसे सेंटर हैं जो कैंडिडेट कभी भी आए उनका जो बैच है उसी के अंदर उनको रनिंग करवाते हैं। अर्थात कि वो जो अपना चेस्ट नंबर है उसी के अकॉर्डिंग जैसे 90 का ग्रुप बनाना है तो 1 से 90 को पहले वो रनिंग करवाएंगे। फिर 90 से 180 को रनिंग करवाएंगे। इस तरीके से वो बैच वाइज चेस्ट नंबर वाइज अपनी रनिंग करवाते हैं। तो ये 2 टाइप हो गए रनिंग के लिए। बात करता हूँ रनिंग आपकी कैसे होगी। तो रनिंग में देखिए आपको प्रॉपर 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। प्रॉपर आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो आपका टाइम वॉच है वो कब स्टार्ट होती है तो जब आपका ग्रुप जो होता है वो जो लाइंस के अंदर रो के अंदर खड़ा होता है तो जो लास्ट वाला बंदा जब स्टार्टिंग लाइन को क्रॉस करता है तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। और आपको कंप्लीट 7 मिनट का टाइम दिया जाता है लड़कों को। और लड़कियों को 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये होगी आपकी रनिंग की बात। और रनिंग में आपको सबसे ज्यादा ध्यान किसका देना है कि एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करना है। किसी को गिराना नहीं है क्योंकि आप ही के जो भाई है और बहनें हैं वो जा रहे हैं वहीं पे। तो किसी को चोट नहीं लगे इसका भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि किसी को इंजरी हो जाएगी तो वो आगे उसकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। ओके। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपको ज्यादा फास्ट नहीं दौड़ना है कि कुछ लड़के या लड़कियां ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है तो वो 5 मिनट 5.5 मिनट में रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आप उनका पीछा करेंगे उनकी स्पीड से दौड़ेंगे तो आपकी रनिंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि जिस तरीके से आप घर पे दौड़ रहे हैं जिस स्पीड से आप घर पे दौड़ रहे हैं उसी स्पीड से आप वहां पे भी दौड़ेंगे। और लास्ट के जो 300 से 400 मीटर रहते हैं 300 से 400 मीटर जब आपको ये लग जाएगी
केवल मेरे 300 मीटर बचे हैं, क्योंकि जब आपके 300 मीटर या 200 मीटर बचते हैं तो वहां पर आपको जो ऑफिसर है, जो उनके स्टाफ है, वो खड़े हुए मिल जाएंगे। तो जहां पर आपको वो स्टाफ खड़ा हुआ मिल जाए, वहां से आपको शूट लगाना है, जो स्प्रिंट होता है वो आपको लगाना है। 200 से 300 मीटर का आपको स्प्रिंट जरूर लगाना है, तो आपकी जो रनिंग है वो प्रॉपर टाइम में हो जाएगी। ये बात हो गई रनिंग की। फिर आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा रिलैक्स होने के लिए, अपना जो ब्रीथिंग है उसको कंट्रोल में लाने के लिए। फिर आपको ले जाया जाता है पीएफटी सेकंड के लिए। जो आपकी पीएफटी सेकंड होती है उसके अंदर 3 एक्सरसाइज रहती हैं। 3 एक्सरसाइज कौन कौन सी रहती हैं? पहले लड़कों के लिए बात करूं तो पुशअप रहती है, फिर उनके लिए सिटअप रहती है, फिर स्क्वाट्स रहती है। और अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो उनके लिए रहती है पीएफटी सेकंड में सिटअप और स्क्वाट्स, 2 चीजें रहती हैं। तो लड़कियों को तो सिटअप और स्क्वाट्स के लिए 1.5 मिनट का समय दिया जाता है। सिटअप आपकी रहती है 10 और स्क्वाट आपकी रहती है 20। और जो लड़के हैं उनको 10 पुशअप 1 मिनट में, 10 सिटअप 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उसके लिए आपको ब्रीफ किया जाएगा, और मैंने चैनल पे एक वीडियो भी डाल रखा है। अंकित नाम का एक कैंडिडेट था, उनका वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। और अंकित को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से कि उन्होंने अपना एक वीडियो मुझे प्रोवाइड करवाया। उसके अंदर आपको जैसे वहां पे करवाई जाती है पुशअप, स्क्वाट्स, सिटअप, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपको बताया गया है, उसी तरीके से आपको करनी है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहा है उसका आपको हमेशा फॉलो करना है, उसको आपको हमेशा से ही उसके ऊपर ही काम करना है। जैसा आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसको आप फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल भी आउट नहीं होंगे। जो मोस्टली स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, लड़कों की बात करूं तो वो किसके अंदर आउट होते हैं? पुशअप के अंदर आउट होते हैं। किसके अंदर आउट होते हैं? तो पुशअप के अंदर आउट होते हैं। तो पुशअप के अंदर आपको अपना कंट्रोल रखना है। और आई होप आप लोगों ने जो अपना होल्ड की जो सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छी रखी होगी। पहले के अंदर जो आपको बहुत टाइम मिल गया है तो आपने बहुत अच्छा कर लिया होगा। और जो मैक्सिमम होल्ड रहता है पुशअप के अंदर वो 4 सेकेंड का रहेगा। पुशअप कैसे करवाई जाती है? ऐसे करवाई जाती है, डाउन 2 3 4 अप, फिर वापस बोलेंगे डाउन 2 3 4 अप। इस तरीके से आपकी जो पुशअप है वो करवाई जाती है। और जो लड़कियां हैं वो मोस्टली आउट होती है रनिंग के अंदर। किसके अंदर आउट होती है? रनिंग के अंदर लड़कियां मोस्टली आउट होती हैं। तो लड़कियों को मेरा यही सजेशन है कि आप एक ही स्टेप से दौड़ते रहें, बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। आपके जो आगे दोस्त दौड़ रहा है, आपकी जो सहेली दौड़ रही है, उसको आप देखिए कि वो कितनी स्पीड से दौड़ रही है, उसी के पीछे पीछे आप दौड़ते रहिए। आपकी जो रनिंग है वो क्लियर हो जाएगी। और जैसा आपने घर पे रनिंग की प्रैक्टिस की है 8 मिनट के अंदर, जो आपकी यहाँ पे घर पे स्पीड थी उसी स्पीड से आपको वहां पे भी दौड़ना है। तो ये बात होगी आपकी पीएफटी 1 की और पीएफटी सेकंड की। अभी बात कर लेता हूं मैं जीडी सेशन की। तो देखिए जीडी सेशन में आपके कई सेंटर तो ऐसे हैं जहां पे 18-18 कैंडिडेट का ग्रुप बनाया जाता है। कुछ सेंटर ऐसे हैं जिनके अंदर 20 कैंडिडेट का ग्रुप बनाया जाता है। तो मोस्टली जो ग्रुप रहता है वो 20 कैंडिडेट का रहता है आपके जीडी सेशन के लिए। तो आपको जीडी सेशन के लिए ले जाया जाता है। वहां पर आपको पहले क्या होता था कि एक जो आपका सिलेक्टर होता है, ऑफिसर होते थे, सीओ सर होते थे, वो आपको पढ़ के सुनाते थे टॉपिक। लेकिन अभी नया जो इस बार का अपडेट आया है, इसमें क्या किया है कि एक रिकॉर्डेड साउंड आपके लिए सुनाया जाता है। टॉपिक जो है आपका, उसका नाम आपको बता देंगे। पहले क्या बताएंगे? आपको टॉपिक का नाम बता देंगे आपके ऑफिसर या जो सिलेक्टर है वो। फिर आपको क्या करेंगे? एक रिकॉर्डेड वॉइस सुनाएंगे। और आपको एक रफ शीट और एक फेयर शीट दी जाती है, फाइनल टेक्स्ट जिसको बोला जाता है वो दिया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक वीडियो के अंदर कि जो जो फेयर शीट होती है उसके अंदर आपको अलग से टाइप दिया जाता है, लेकिन जो आपकी रफ शीट होती है उसके अंदर आप पहले लिख सकते हैं। जब आपका टॉपिक नरेट हो रहा है तब आप उसके अंदर राइट कर सकते हैं, अपने जो पॉइंट हैं, की पॉइंट जिनको हम बोलते हैं, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपकी जो वॉइस चल रही होगी, रिकॉर्डेड वॉइस, वो आपको सुननी है और उसको आप जितने उससे पॉइंट लिख सकें वो आपको अपने रफ शीट के अंदर लिख लेने हैं। वो वॉइस आपको लगभग 5 से 6 मिनट के लिए सुनाई जाती है। ये आपको वॉइस का हो गया। फिर आपको क्या बोला जाएगा कि आपके पास 10 मिनट है, आप अपना जो फाइनल टेक्स्ट है, आपको 2 शीट दी गई, एक रफ शीट और एक फाइनल टेक्स्ट। तो जो आपकी फाइनल टेक्स्ट है उसके अंदर आपको 10 मिनट में अपने पॉइंट बना लेने हैं। क्या करने हैं? अपने पॉइंट बना लेने। जो आप पॉइंट बना रहे हैं उन पॉइंटों को याद भी करते हुए चलिए साथ में। और आपको ये बता दूं कि आपका जो फाइनल टेक्स्ट है उसके अंदर आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं होता कि आप पैराग्राफ के अंदर लिखिए या आप पॉइंट वाइज लिखिए। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं कि आपको किस तरीके से ज्यादा सुटेबल है।
आपके पास कितने पॉइंट है। अगर आपके पास टॉपिक के ऊपर ज्यादा मैटर है तो आप पैराग्राफ में लिख दीजिए। अगर आपके पास टॉपिक के ऊपर कम मैटर है, याद हुआ आपको, या आपने कम पॉइंट नोट डाउन किए, तो आप पॉइंट वाइज लिखिए। क्योंकि वहां पे आपको, अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आप 7 से 8 पॉइंट लिख दीजिए, सफिशियंट है। और अगर आप पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं तो आप 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ 3-3 लाइन के लिख दीजिए, आपके लिए सफिशियंट है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको एक साइड में वो जो आपकी फाइनल टेक्स्ट है उसके लिखना होता है, उसके पीछे भी कुछ स्टूडेंट लिख देते हैं लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। वो केवल आपका आगे का चेक करते हैं कि आपने आगे क्या लिखा है, पीछे का आपका चेक नहीं होता। तो आप आगे भी लिख दीजिए और पीछे भी लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो। और अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट है या थोड़े इंटेलिजेंट है तो आप क्या करेंगे, आपने जो आगे का फाइनल टेक्स्ट आपके उसके ऊपर लिखा, फिर आपके पास जो रिमाइनिंग आपका टाइम है उसके अंदर आप उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द टॉपिक तैयार कर लीजिए। ये बात हो गई अपनी प्रोसेस की, किसकी, फाइनल टेक्स्ट की। अभी अब बात आ जाती है किसकी, आपकी जीडी सेशन स्टार्ट करने की। तो जीडी सेशन आपका स्टार्ट होता है कहां से, सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द टॉपिक से। सबसे बड़ा डाउट यहीं पे रहता है कैंडिडेट का कि सर हम सेल्फ इंट्रोडक्शन को कितना बोले, अबाउट द टॉपिक को कितना बोले। तो ध्यान रखना है आपको, जैसे मैं सेशन के अंदर आपको 1 मिनट का टाइम देता था सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द टॉपिक के लिए, वहां पर भी आपको फिक्स 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द टॉपिक बोलने के लिए। तो देखिए, जब भी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द टॉपिक दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसको आपको छोटा रखना है। जैसे कि आपको 20 सेकंड के अंदर अंदर या 20 या 25 सेकंड के अंदर, 1 मिनट में 20 या 25 सेकंड के अंदर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है उसको कंप्लीट करना है। और उसके जो आगे का टाइम है, जैसे 40 सेकंड और बच के, तो आपको जितना ज्यादा आप टाइम हो सके वो अपना टॉपिक को दीजिए। किसको दीजिए, टॉपिक को। आप जितना टाइम देंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन भी छोटा बोला और टॉपिक के ऊपर भी आप प्रॉपर नहीं बोल पा रहे हैं। अगर आप टॉपिक के ऊपर प्रॉपर आपके पास पॉइंट है तभी आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को छोटा कीजिए और अबाउट द जो टॉपिक है आपका उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं, एक लंबे टाइम तक आप उसको चला सकते हैं। ये बात हो गई आपकी। फिर आपका जो सभी कैंडिडेट रहेंगे, 20 कैंडिडेट या 18 का जितना आपका ग्रुप बनता है, उन सभी का इसी तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द टॉपिक हो जाएगा। फिर आपका जीडी सेशन स्टार्ट किया जाता है। तो जीडी सेशन के अंदर आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, एक तो आपको ओवर स्मार्ट ज्यादा नहीं बनना है। पहली बात, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तीसरी बात कि आपके जो सिलेक्टर आपके सामने बैठे हैं उनके साथ आपको आई कांटेक्ट नहीं करना है। आपका जो आई कांटेक्ट है वो आपके ग्रुप के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए, ग्रुप के साथ। और आपको अपने ग्रुप के अंदर जो फिश मार्केट की कंडीशन होती है उसको क्रिएट नहीं करना है। फिश मार्केट की कंडीशन को क्रिएट नहीं करना है। अभी बात करता हूं कि ये हो गई। और एक बार कि आप कितनी बार पार्टिसिपेट करें कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 2 या 3 बार पार्टिसिपेट कीजिए जीडी सेशन के अंदर। अगर आप 2-3 बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक अच्छे पॉइंट के साथ और एक कॉन्फिडेंस के साथ अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो आपका जो सिलेक्शन है जीडी के अंदर वो श्योरली हो जाता है। आपको 5 बार 7 बार पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। आपके जो दोस्त हैं, ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनको भी आप मौका दे सकते हैं। आप 2-3 बार अपना चांस लीजिए, उसको अच्छे से परफॉर्म कीजिए, फिर अपने ग्रुप को कंटिन्यू करने दीजिए और अपने ग्रुप को सुनिए ध्यान से। ऐसा नहीं कि आपके जो ग्रुप बोल रहा है तो अब आप सिलेक्टर की ओर देख रहे हैं या सीट की ओर देख रहे हैं। आप अपने ग्रुप की ओर देखते रहिए, ग्रुप का जो कैंडिडेट बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिए कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो वहां पे आपकी लिसनिंग पावर भी चेक करते हैं। केवल आपके बोलने की स्किल नहीं, स्पीकिंग स्किल ही नहीं, आपकी लिसनिंग जो पावर है वो भी वहां पे चेक की जाती है। तो ये बात होगी आपकी जीडी सेशन की। फिर जब आपका जीडी सेशन सभी ग्रुप का कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिजल्ट सुना दिया जाएगा। फिर आपको जो मेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो आपसे फिल करवा लेंगे वो। इतनी ही आपकी प्रोसेस होती है फेज 2 के अंदर। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर आप मुझे जाके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपना जो फेज 2 है उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से आपको देके आना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।